एसएससी क्लास 10th एमएल अग्रवाल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है लोकस, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे पिछले वीडियो में, और अब जो है क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी ए सी जो है वो एंगल 105 मतलब कि 105 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो एक बेस लेंगे जिसका नाम ए बी रहेगा। ठीक है, और ए बी कितना है 5.5 सेंटीमीटर है ए बी। ठीक है, जो 5.5 सेंटीमीटर एक लाइन लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे कि ए सी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो और बी ए सी एंगल जो बना रहा है वो 105 है, तो बी ए और सी इधर कहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कंपास की नोक रख करके इधर पेंसिल की नोक और ऐसे इसको घुमा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे कट करेंगे तो ये 60 डिग्री बनता है। उसके बाद इधर कट करेंगे तो 120 बनता है। इन्हीं दोनों का यहाँ पे यहाँ कंपास की नोक रख करके यहाँ पेंसिल से आर्क लगाएंगे, यहाँ पे कंपास की नोक रख करके इधर आर्क लगाएंगे, तो ये एक 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये 90 डिग्री बन गया। ठीक, अब जो है ये 60 है और ये 60 था। ठीक है, तो 60 से 120 होता है, इस 60 का आधा कर गया तो ये कितना हो गया, ये 60 ये 30 हो गया। अब उसके बाद जो है इस वाले 30 का आधा करेंगे, तो यहाँ पे कंपास की नोक रख करके इधर कट लगाएंगे और यहाँ पे कंपास की नोक रख करके इधर कट लगाएंगे, तो ये जो बनेगा वो 105 बनेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो गया 105 डिग्री। ठीक, क्योंकि ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, 90 और 15। ठीक है, 105। अब उसके बाद देखिए कि ए से सी की जो दूरी है, ए से सी की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर स्केल में ऐसे ले करके यहाँ पे ऐसे ले लेंगे और यहाँ पे ऐसे कट करेंगे। ठीक है, जब कट किया आप लोग प्रकार से लीजिएगा। ठीक है, ऐसे 6 सेंटीमीटर ले लीजिएगा और यहाँ पे ऐसे कट कर दीजिएगा। ठीक है, जब यहाँ पे कट करेंगे तो ये कितना आएगा, एक 6 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट कटेगा और वहाँ से इसको मिला लेंगे, सी से बी को मिला लिया। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर पहला, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी ए एंड बी सी। बी ए और बी सी से जो है इक्वल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेना है जो इक्वल डिस्टेंस पे रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या करेंगे हम लोग, एक एंगल लेंगे, उसके बाद जो है एक आर्क लिया, आर्क से यहाँ पे 2 पॉइंट मिला, 2 पॉइंट से यहाँ पे एक पॉइंट इधर कट करेंगे, एक पॉइंट इधर। ठीक है, तो ये जो लाइन जा रही है, ठीक, सीधी जाएगी। ठीक है, ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन पर कहीं पर भी अगर हम आप पॉइंट लेते हैं लोकस पॉइंट, तो इस वाले ए सी बी सी से और ए बी से जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा, लेकिन शर्त ये है कि ये 90 डिग्री रहे, मतलब कि ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से लेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए, तो बी सी और ए बी की जो दूरी है वो क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस होगी। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे कहीं भी पॉइंट लेंगे तो वो दूरी इससे और इससे उसकी दूरी सेम होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। बी और सी से जो है इक्वल दूरी पे कोई पॉइंट लेना है, बी और सी से इक्वल दूरी पर है। ठीक है, तो बी और सी का हम एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। यहाँ पे कंपास की नोक रख करके इधर कट करेंगे, यहाँ पे इधर कट करेंगे और यहाँ पे कंपास की नोक रख के इधर और यहाँ से इधर कट करेंगे, इसको ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन जा रही है और ये लाइन जा रही है, यहाँ पे इन दोनों के कट को यहीं पे पॉइंट ले लेते हैं P, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं इस लाइन पर जो B और C से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि मार्क द पॉइंट विच सेटिस्फाइज द अबव 2 लोसाई। ठीक है, तो ये वाली लोकस जो है, ये वाली लोकस पॉइंट जो है यहाँ पे जो
मिल रहा है, 2 पॉइंट मिल रहे हैं ना, एक इस वाले का भी ये लोकस है ये, और इस वाले का भी लोकस है, तो इसको बोलते हैं लोसाई एस पी। इसको क्या मानेंगे हम, पी मानेंगे, ठीक है। और इसको और मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ पीसी, ठीक है। नापना है पीसी की लंबाई, तो पीसी कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे इसको खींच लेंगे। जिस अगर बोल दे कि पीसी की लंबाई हमें चाहिए, तो पीसी को यहाँ से इसको मिला लेंगे, ठीक है। तो अब इसको नाप लेंगे। जब इसको नापेंगे कितना आएगा, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट ए बी सी विथ द गिवन डेटा, ठीक है। जो भी हमको गिवन डेटा दिया हुआ था उसकी मदद से जो हम लोग एक ट्रायंगल ए बी सी बनाए हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है द लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी ए एंड बी सी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी ए। सी बी ए का जो हम लोग जो है एंगल बाइसेक्टर की अभी दिखाया है, ठीक है। अब उसके बाद जो है द लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी। बी सी का जब हम लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि इस लाइन पे कहीं पर भी पी लेने पर बी और सी से उसकी इक्वल डिस्टेंस होगी। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट, इस लाइन पे यहाँ पे पॉइंट पी है, तो यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 3 बोला था कि द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल बाइसेक्टर का जो ये पॉइंट लाइन बन रहा है, एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज पॉइंट विच सेटिस्फाइज द अबव 2 लोसाई। जो 2 लोसाई यहाँ पॉइंट बन रहा है, ठीक है, इधर का भी पॉइंट और इधर का भी पॉइंट यहीं पे, ठीक। इट इज मार्क एज पी, इसको हम क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे, ठीक। आफ्टर मेजरमेंट, जब हम लोग मेजर किए तो उसके बाद क्या निकल के आया, पी सी इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। हल्का सा फर्क भी हो सकता है, 4.7 भी हो सकता है, 4.9 भी हो सकता है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4.8 अगर एग्जैक्ट आ जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो है 12 कह रहा है कि पॉइंट ए बी सी रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ 3 टावर्स, ठीक है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर और बी सी जो है वो 73 मीटर है एंड सी ए जो है वो 52 मीटर है। टेकिंग आई स्केल, लेकिन हमको अपने स्केल से बनाना है, ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर मान के चलेंगे, मतलब कि 10 मीटर इक्वल टू होगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है अगर हम इसको ए बी को हम ए बी 60 मीटर दिया हुआ है, तो हम इसको जो है सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 मीटर को जो है वो 1 सेंटीमीटर मानना है, तो इसमें 60 मीटर है तो इसलिए 6 मीटर हो जाएगा। और BC जो है वो 7.3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 73 मीटर दिया हुआ है। और CA जो है CA वो 52 मीटर है, तो इसको जो है 52/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 5.2, ये हो गया 7.3 और ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम इस बड़ी वाले एंगल को, बड़ी वाली लाइन को ले लेते हैं। 7.3 सेंटीमीटर इसको खींच लिया, ठीक है। अच्छा 7.3 सेंटीमीटर इसको ले लिया, तो उसके बाद क्या करेंगे कि ये है BC और A से B तक की जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर है। A से B तक की दूरी 6 सेंटीमीटर लेकर के ऐसे प्रकार से कंपास से, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे कट कर लेंगे। और उसी तरह से 5.2 लेंगे CA की दूरी, C से A की दूरी, तो उसको यहाँ से कट करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट एक मिलेगा जिसका नाम A है और इसको ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। मिलाने के बाद ये कितना हो गया, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 5.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया है, तो स्केल से बनाएंगे तो सही बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि
फाइंड द ड्राइंग द लोकेशन ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी से जो है ऐसा पॉइंट बनाना है कि ए बी सी से एकदम इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट रहे। ए से भी उसकी दूरी उतनी रहे जितनी बी से रहेगी और जितनी सी से रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर करेंगे ए बी का। तो ए बी का एंगल बाइसेक्टर करने के लिए यहाँ पे कंपास की नोक रख करके इधर कट करेंगे और इधर कट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से कंपास की नोक रख करके इधर कट करेंगे। इन दोनों को मिलाएंगे तो इस वाली लाइन को आधा कर दिया। ठीक, उसी तरह से इस वाली लाइन को आधा करेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे मिला लिया। उसी तरह से इस वाली लाइन को आधा करेंगे तो इसको ऐसे मिला लिया। ठीक, तो ये पॉइंट एक ही जगह आएगा। ठीक है, यही ऐसा पॉइंट है जो ए से भी जिसकी दूरी उतनी ही बराबर होगी, बी से भी उतनी ही बराबर होगी और सी से भी उतनी ही बराबर होगी जितनी की सब एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, एंड ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से निकलता है। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद ये कह रहा है कि इट एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम एनी ऑफ द टावर। कह रहा है कि किसी भी टावर से इस पॉइंट का जो है मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे नाप लेंगे, चाहे यहाँ से नाप ली चाहे यहाँ से नाप ली, सब बराबर ही है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे हम कि ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए। ठीक है, पहले तो ट्रायंगल बनाया, फिर ए बी बी सी सी ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, और फिर उसके बाद जो है जहाँ पे पॉइंट मिल रहा है उसका नाम रखेंगे पी। सो पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी। ए से बी से और सी से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा ये। ठीक है, अब उसके बाद करेंगे कि आफ्टर मेजरमेंट पी बी इज इक्वल टू 3.7। अगर हम पी बी को अगर नापे हैं तो ये क्या निकला है, 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 ये है, 5 ये, 0.7 सेंटीमीटर आया। तो ये कितना हो गया, 3.7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 37 मीटर। क्योंकि बिकॉज स्केल जो स्केल थे हमारे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर लिए थे, क्योंकि क्वेश्चन बोला था कि 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान के चलना है। ठीक है, तभी ये फिगर बन भी पाएगा कॉपी पर। ठीक, देयरफॉर पॉइंट पी इज 37 अवे फ्रॉम एनी ऑफ द टावर। कोई भी टावर से जो है वो 37 मीटर पे ये पॉइंट है। ठीक है, लोकेट एट ए बी सी। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि देयर आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन टू इंक्लूड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, यूज रूलर एंड कंपास टू लोकेट पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज लाइन एंड आल्सो 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाउ मेनी सच पॉइंट एग्जिस्ट। आपको क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक लाइन ऐसे लेना है। ठीक है, जिसका नाम क्या रख दे, ए बी रख दे रहे हैं। ठीक, ए और बी। ठीक है, अब इस पे जो है एक एंगल बनाना है जो 30 डिग्री का बने। तो इसको सेंटर मान करके एक हम लोग रेडियस लेते हैं, रेडियस लेकर के एक आर्क ले लिया। उसके बाद जो है यहाँ से इसको ऐसे कट किए तो ये क्या हो गया, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो इधर से कटेगा, यहाँ पे पॉइंट रखेंगे तो, और यहाँ पे कंपास तीनों को रखेंगे तो इधर कटेगा। अब ये जो बना है वो 30 डिग्री बना है। ठीक है, ये हो गया 30 डिग्री। अब कह रहा है कि इन दोनों का जो ये है ये 30 डिग्री और ये वाला एंगल, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर करेंगे। ठीक है, जब इसका एंगल बाइसेक्टर किए तो कितना आया, जब इसका एंगल यहाँ रखेंगे, इसको कट करेंगे, यहाँ रखेंगे, इसको कट करेंगे, तो ये एक लाइन बनी। ठीक है, जो यहाँ से होकर के जा रही है। ठीक, ये पूरी सीधी लाइन है। ठीक है, और उसके बाद जब एक आर्क यहाँ पे रख करके लिया तो ये दोनों पॉइंट थे यहाँ पे, और इससे कट किया तो एक पॉइंट मिला हमको ये वाला। ठीक है, अब कह रहा है कि इस पे जो है पॉइंट लोकेट करना है जो 2 सेंटीमीटर इस पॉइंट से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर यहाँ से ऐसे प्रकार की नोक रख करके ऐसे नाप लेंगे। तो यहाँ से ऐसे कट करेंगे, फिर इधर कट करेंगे। ठीक है, फिर इधर कट करेंगे। देखिए ये इसका बाइसेक्टर और यहाँ पे। ठीक है, ज़रूरी मतलब कि आप सर्कल भी इसको बना सकते हैं
और वैसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि टू लाइन जो है वो ए बी और सी डी है, आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। यहाँ पे पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दे इंक्लूड ऑन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बनाया, अभी बताया है। ठीक है, ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ओ डी, बी ओ डी का एंगल बाइसेक्टर करेंगे और ए ओ डी का एंगल बाइसेक्टर करेंगे, ए ओ डी। ठीक है, और उसके बाद विथ सेंटर एज ओ, ओ एंड रेडियस 2 सेंटीमीटर, ओ को सेंटर मान करके 2 सेंटीमीटर के रेडियस पे से कट करेंगे, अभी कट करके दिखाया है। यहाँ पे सर्कल भी बना लिए हैं, सर्कल आप बनाइए या ना बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की दूरी रहनी चाहिए, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर और इधर भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, P1 इसका P1 नाम रख दिया, इसका P2, इसका P3, इसका P4। ठीक है, hence there are 4 points which are equidistant from AB and CD। ठीक है, यहाँ बोला था क्वेश्चन में कि AB और CD से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक, एंड आर 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O। ठीक है, और जो पॉइंट से इसकी दूरी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर पे होगी। ठीक, अब आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने क्लासमेट को भी शेयर करिए, ताकि जो है आपको नए वीडियो के अपडेट मिल सकें। ठीक है।